हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, कौन कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो में इस चैप्टर को बताते समय मैंने रिड्यूस्ड सिलेबस कंसीडर नहीं किया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ड्यू टू दिस पैंडेमिक जो हमारा बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, उन्होंने क्या किया है, एग्ज़ाम सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो बाकी हर साल जो क्वेश्चन पेपर थे उनको एनालाइज किया है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट मैंने ये एनालिसिस किया है। सो इसमें मैं रिड्यूस सिलेबस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर एक दो टॉपिक ऐसा होगा जो रिड्यूस सिलेबस में है, ओके, जो एग्ज़ाम में आपके नहीं आने वाला है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग जो ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, ये वीडियो जो है वो एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अभी ये 3 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है हमारा ये चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और किस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर उन्होंने 2013 अक्टूबर में एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ओके, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आता है टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड के ऊपर तो अब तक कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ओके, किसी भी साल उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड के ऊपर नहीं पूछा था। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन जो है, इसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि 2016 मार्च में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो 2016 मार्च में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स को क्लासिफाई करो। ओके, और उसके साथ ही उन्होंने एक और क्वेश्चन डाला था दैट व्हाट आर कीटोन्स। क्या पूछा था उन्होंने, व्हाट आर कीटोन्स। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आगे क्या टॉपिक है, ओके, इसके ऊपर तो कोई उन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, इसके ऊपर भी उन्होंने अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर डायरेक्टली आ जाते हैं हम लोग ट्रिवियल एंड IUPAC नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रिवियल एंड IUPAC नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टॉपिक है। सीधा इसके ऊपर ही उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है। और कौन से क्वेश्चन डाले हैं ये देखिए यहाँ पे। 2017 में, दैट इज़ 2017 जुलाई, इस ईयर के क्वेश्चन में उन्होंने MCQ पूछा था एक। ठीक है, उन्होंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया था और स्ट्रक्चर का IUPAC नाम आपको पूछा था। 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन में आपको जो भी उसका करेक्ट नेम होगा उसको चूज़ करना था। ठीक है, 2017 के बाद उन्होंने फिर 2014 अक्टूबर इस साल उन्होंने अगेन एक MCQ पूछा। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन मतलब काइंड ऑफ वैसा ही क्वेश्चन था। आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया था और स्ट्रक्चर देने के बाद वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें उसका नाम लिखा हुआ था और आपको कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। आफ्टर 2014 उन्होंने 2013 अक्टूबर में अगेन MCQ टाइप क्वेश्चन ही पूछा था। उसमें अगेन आपको स्ट्रक्चर दिया था और 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना था और ऑप्शन में आपको नाम लिखा हुआ रहता है, उसमें से आपको एक चूज़ करना रहता है। ठीक है, सो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। उसके बाद आता है हमारा ट्रिवियल एंड IUPAC नेम्स ऑफ कीटोन्स।
सो ट्रिवियल एंड IUPAC नेम्स ऑफ कीटोन में से अगेन उन्होंने ये जो IUPAC नेम्स ऑफ कीटोन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 जुलाई में। ओके, सो 2016 जुलाई के क्वेश्चन पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था जिसमें उन्होंने दो स्ट्रक्चर दिए थे। एक स्ट्रक्चर एरोमेटिक कीटोन का था और दूसरा स्ट्रक्चर जो था उसमें कीटोन के दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए थे और कुछ तो स्ट्रक्चर था, और उन्होंने बोला था कि इसका नाम बताइए। ठीक है, सो बेसिकली ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, सो IUPAC मैं आपको बोलूँगा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें से 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये टॉपिक है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर 2013 मार्च में क्वेश्चन आ चुका है। 2013 मार्च में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप एसीटोफिनोन आपको बनाना था फ्रॉम बेंजीन। ओके, 2013 मार्च में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या बोला था उन्होंने कि आपको बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। ओके, ये एक क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर से पूछा गया था। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके ऊपर 2013 मार्च में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, 2013 मार्च में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि आपको बेंजोइल क्लोराइड से आपको बेंजाल्डिहाइड बनाना है। ओके, ऐसा क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद उन्होंने अगेन 2019 में उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा था रोजनमंड रिएक्शन के ऊपर। ओके, रोजनमंड रिएक्शन लिखा था उन्होंने, रोजनमंड रिडक्शन लिखा था उन्होंने और बोला था कि इसको एक्सप्लेन करो। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ठीक है, ये टॉपिक आ गया। अभी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड इस टॉपिक पर से 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2018 में इस टॉपिक के ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन था प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ठीक है, यही टॉपिक उन्होंने चूज़ किया था, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा था आपका ये जो स्टीफन रिएक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्टीफन रिएक्शन है, इस स्टीफन रिएक्शन के ऊपर 2015 मार्च में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो 2015 मार्च में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टीफन रिएक्शन के ऊपर, दैट व्हाट इज़ स्टीफन रिएक्शन। तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना था, एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ता है, राइट, क्योंकि स्टीफन रिएक्शन है। ऑब्वियसली रिएक्शन को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको एक एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप दोगे तो आपको मार्क्स जो है वो फुल मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर है टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। याद रखिए ये जो टॉपिक है ना ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर 3 साल क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, 3 साल 3 बार क्वेश्चन आए थे। सो 2018 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, फिर दूसरी बार 2016 इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो जुलाई का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद सीधा 2013 अक्टूबर के पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और क्वेश्चन जो है वो मोस्टली इसी को चूज़ किया गया था, इसी पॉइंट को, दैट बेंजोनाइट्राइल से बेंजोफिनोन बना के दिखाइए। ओके, यही क्वेश्चन जो है वो मोस्टली चूज़ किया गया था, दैट बेंजोनाइट्राइल से बेंजोफिनोन बनाकर दिखाइए। ओके, सो 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, इस टॉपिक से। सो ये टॉपिक क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इस टॉपिक के ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब अब तक तो मैंने देखा कि कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया इस टॉपिक के ऊपर से, बट ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाओ। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिपेयर करके जाओ क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। सेम इज़ एप्लीकेबल टू दिस टॉपिक ऑल्सो। ओके, ये टॉपिक भी आप प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर से। ओके, नेक्स्ट आता है गटरमैन कोच फॉर्माइलेशन ऑफ अरिन।
इस टॉपिक के ऊपर 2019 दैट इज 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, डायरेक्टली आपको नाम दिया गया था गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन या फिर गटरमैन कोच रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, ऐसा 2019 में एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद सीधा 2013 मार्च में एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्या बोला था उन्होंने, 2013 मार्च में उन्होंने बोला है कि बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बना के दिखाइए। ओके, उन्होंने डायरेक्टली ऐसा दिया है। अब आपको खुद से सोचना है कि हाँ, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड अगर मुझे बनाना है तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड मुझे बना के देगा। ओके, सो ऐसा रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, सो गटरमैन कोच रिएक्शन में आपको बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बाय फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन, ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन है ये 2020 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने रिएक्शन दिया था और एरो पे AlCl3 लिख के दिया था। ओके, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन उन्होंने दिया है। ओके, सो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर्स। ओके, सो अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर, इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। वहाँ पे आपको ये जो थ्योरी है पूरा इसको अप्लाई करना था। ओके, उसका एप्लीकेशन पार्ट है, 2019 में आया है। 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो पहला टॉपिक है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, 2018 में क्वेश्चन आने के बाद अगेन जो 2016 मार्च का पेपर था, 2016 मार्च का पेपर, सो 2016 मार्च के पेपर में MCQ पूछा गया था इस टॉपिक के ऊपर। और MCQ में उन्होंने क्वेश्चन दिया था दैट प्रोपेन नाइट्राइल, ध्यान से देखिए, प्रोपेन नाइट्राइल गिव्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट। ओके, बेसिकली क्वेश्चन था कि प्रोपेन नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो आपको आंसर जो है वो आपका जो भी एसिड आएगा वो ऑप्शन चूज करना था उस MCQ में से। ओके, सो क्वेश्चन था प्रोपेन नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स, फिर आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में डिफरेंट एसिड्स दिए हुए थे, उसमें से आपको कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। ठीक है, सो यही एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो टॉपिक्स है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड, यहाँ से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है फ्रॉम ईस्टर्स में से भी क्वेश्चन नहीं आया, बट मैं स्टिल सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला जो टॉपिक है ये पढ़ के जाइए। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है फ्रॉम अल्कीन्स, ये टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि स्टायरीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो आपको पता ही होगा कि C6H5 डबल बॉन्ड CH2, इसका ही नाम स्टायरीन भी है और इसको फिनाइल इथीन भी बोल सकते हो आप। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हो गया जो 2018 में आया था। इसके बाद 2016 जुलाई में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि फिनाइल इथीन से बेंजोइक एसिड बना के दिखाइए। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हो गया। सो 2 क्वेश्चन बेसिकली इस एक टॉपिक से आए थे। सो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। ओके, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक है, इस टॉपिक पे से 3 बार क्वेश्चन आए। कौन कौन से ईयर में देखिए। सो 2018 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, उन्होंने सीधा बोला था कि आपको बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस आपको बनाना है आपका एसिड। ओके, फिर 2017 मार्च के पेपर में एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, और उसके बाद 2014 अक्टूबर में एक क्वेश्चन आया था सेम इसी टॉपिक के ऊपर। ओके, सो इस टॉपिक के ऊपर से 3 साल 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, सो आपको पढ़ के जाना है इस टॉपिक को भी। नेक्स्ट आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये भी आपको पढ़ना है। ओके, यहाँ से आपको 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है।
ठीक है, अभी तक आया नहीं है बट आपको आ सकता है क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, राइट। आप न्यू पेपर पैटर्न वाले स्टूडेंट्स हो, ओके। सो इसीलिए आपको यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर ये फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये सब टॉपिक्स जो है ये सब टॉपिक्स पढ़ के जाइए, ओके। फिर ये जो टॉपिक है फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टॉपिक पर से एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स के हाई क्यों होता है, ओके। उन्होंने बोला था कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपेयर में हाई क्यों होता है। सो उसका रीज़न जो है वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, ओके। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों एसिड का ज़्यादा होता है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट एसिड का ज़्यादा क्यों होता है वो इस पैराग्राफ में दिया है। और इस टॉपिक के ऊपर से एक क्वेश्चन आया है 2015 मार्च में, ठीक है। 2015 मार्च में इस टॉपिक के ऊपर से एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी आगे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट दिख रहा है सेकंड वाला, जो आपके टेक्स्ट बुक में ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया हुआ होगा, ओके। इस टॉपिक के ऊपर 2014, ओके, 2014 मार्च इस ईयर में एक MCQ आया था, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। सो उस MCQ में बेसिकली उन्होंने पूछा था कि फॉर्मेलिन इज़ व्हाट, ओके। सो फॉर्मेलिन इज़ नथिंग बट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ओके, बराबर है। सो उन्होंने सीधा फॉर्मेलिन 40% फॉर्मेलिन इज मेड अप ऑफ व्हाट लाइक दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ओके। और 4 ऑप्शन दिया था आपको, जिसमें उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड ना देके आपको वहाँ पे मिथेनॉल लिख के दिया था, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन था मिथेनॉल, इसको चूज करना था। सो उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करके दे दिया है, बट इसी पॉइंट पर से एक MCQ आपको बना के दिया गया था, ठीक है। सो इसीलिए ये जो बॉक्स है ये आप पढ़ के जाइए, मैं सजेस्ट करूँगा, ओके। नेक्स्ट, ये जो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है ये आप खुद को समझने के लिए पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, ओके। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को पढ़ के जाइए। ये क्यों पढ़ के जाइए पता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, दैट आई डोंट नो, बट ये टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको नॉलेज ज़रूर देगा कि क्यों एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है या फिर कम होती है एज़ कम्पेयर टू कीटोन के, ओके। सो ये टॉपिक में आपको बेसिकली ये सीखने मिलेगा। सो अगर आपको कुछ सीखना है या पढ़ना है तो आई विल सजेस्ट कि ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़िए, ओके। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं एग्ज़ाम में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आई गेस डिलीटेड सिलेबस में से क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, ओके। आपका जो डिलीटेड सिलेबस एक PDF आपको मिला होगा, ओके, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। सो मतलब एग्ज़ाम में यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो टॉपिक है हमारा साइनोहाइड्रीन बनाने वाला टॉपिक, ओके। यहाँ से क्वेश्चन भर के आए हैं, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है एक एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल 2019 जुलाई के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अगेन ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है ये भी 2019 में पूछा गया था, ठीक है। सो आपको ये दोनों तो पढ़ के जानना ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और क्या आया था एग्ज़ाम में, तो ये जो टॉपिक है एडिशन ऑफ NaHSO3, 2017 जुलाई में इस टॉपिक के ऊपर से एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या था चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला था कि एसीटोन से एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, ओके, ये बना के दिखाइए, ओके। या फिर NaHSO3 दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन क्या होगा एसीटोन के ऊपर, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। कब? 2017 जुलाई में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये जो एडिशन ऑफ अल्कोहल ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है और वो क्वेश्चन आया था 2013 मार्च में, ओके। 2013 मार्च का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये था कि ये जो एसिटाल है ये, ओके, ये किससे बना है, ओके, या फिर इसको क्या बोलते हैं।
ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और बेसिकली जो 2013 मार्च में क्वेश्चन आया था वो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन था। सो आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ था और आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। उस 4 ऑप्शन में से करेक्ट जो इसका नाम है वो आपको चूज़ करना था। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विथ अमोनिया डेरिवेटिव, ये टॉपिक के ऊपर 2014 अक्टूबर में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, दैट इज उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन फॉर्मल्डिहाइड एंड 3 आपको बेसिकली अल्डिहाइड दिया गया था। 3 ऑप्शन दिए गए थे। 3 ऑप्शन में से 2 अल्डिहाइड दिया गया था और एक कीटोन दिया गया था। ओके, और उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि अमोनिया का एक्शन क्या होगा इन तीनों आपके रिएक्टेंट्स के ऊपर। ओके, सो आपको बेसिकली रिएक्शन लिखना था। सो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। सो आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ के जाइए ये टॉपिक को भी। नेक्स्ट ये जो बॉक्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ये जो आपका 3rd नंबर वाला है रिएक्शन, ये 2017 जुलाई के पेपर में आ चुका है। सेम उन्होंने पूरा एग्जैक्ट पूछा था कि कोई कीटोन का नाम उन्होंने दिया था और बोला था कि एक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन ऑन दिस कीटोन, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सो बेसिकली आपको ये रिएक्शन लिखना था वहाँ पे। फिर 2018 में भी आपको इस टॉपिक के ऊपर आ चुका है। टॉपिक के ऊपर मतलब ये जो रिएक्शन है ये पूछा गया था। सो उन्होंने बेसिकली कीटोन दिया था और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का एक्शन क्या होगा इसके ऊपर ये पूछा था। सो आपको ये जो रिएक्शन है ये लिखना था वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी हम लोग। ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन के ऊपर एज सच मुझे कोई क्वेश्चन तो इतना बड़ा मिला नहीं है। ओके, बट एक क्वेश्चन मुझे मिला। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो आइडोफॉर्म है इट इज़ यूज्ड एज व्हाट। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन था आई गेस वो। सो आइडोफॉर्म यूज्ड एज व्हाट, ये 2013 अक्टूबर का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन का। ओके, सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो ये चैप्टर का पूरा पावर हाउस है ये। ओके, कैसे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सो 2020 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। उन्होंने बोला था कि अल्डोल कंडेंसेशन जो है या फिर अल्डोल रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिए। ओके, मैकेनिज्म बेसिकली उन्होंने पूछा था। उसके बाद 2017 मार्च का जो पेपर था वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने बोला था राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने 2015 मार्च का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन दिया था और उसमें उन्होंने अगेन मैकेनिज़्म पूछा था। ओके, इस रिएक्शन का। फिर उसके बाद 2014 मार्च में अगेन उन्होंने राइट अ नोट ऑन दिस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछा है। ओके, फिर उसके बाद अगेन 2013 मार्च में उन्होंने सेम क्वेश्चन दैट इज़ राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन ये पूछा था। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। या तो मैकेनिज्म वो लोग पूछते हैं या तो अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर नोट लिखिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। सो आपको कैसे प्रिपेयर करना है आपको पता ही है। ओके, बट ये टॉपिक आई विल सजेस्ट कि आपको पढ़ना ही है इस चैप्टर में से। ठीक है, अब इसके बाद से जो टॉपिक्स आते हैं वो ज़रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मोस्टली आए ही हैं। ओके, जैसे कि ये जो रिएक्शन है, ओके, प्रोपेनॉन से 4-मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन। ओके, इसके ऊपर 2013 मार्च में एक क्वेश्चन आ चुका है। 2013 मार्च में उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि प्रोपेनॉन से 4-मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन बना के दिखाइए। सो बेसिकली उन्होंने आपको अल्डोल कंडेंसेशन का ये जो रिएक्शन है ये पूछा था, आपको वहाँ पे ये रिएक्शन लिख के देना था। ओके, आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो डायरेक्ट आपको अल्डोल कंडेंसेशन ना बोल के आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि प्रोपेनॉन से 4-मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन बनाइए। ओके, बट एग्जैक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो लोग क्या दे रहे हैं आपको, अल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहे हैं आपसे। ओके, सो आपको ये एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ये जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है इस टॉपिक के ऊपर 2019 जुलाई के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने बोला था कि राइट अ नोट ऑन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है ये इसके ऊपर अगेन
एक और बार आ चुका है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था? सो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ओके, ये ऐसा एक और क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट कि आप ये पढ़ के जाइए, अल्डोल और क्रॉस अल्डोल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है 2018 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद 2017 जुलाई का जो पेपर था उस पेपर में एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक के ऊपर से। ओके, और उसके बाद 2014 मार्च का जो पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। सो 2017 जुलाई में उन्होंने बोला था कि एक अल्डिहाइड का सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए। ओके, सो ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन बताइए ये नहीं पूछा है, उन्होंने बोला था कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है अल्डिहाइड का, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। सो आपको बेसिकली कैनिज़ेरो रिएक्शन वहाँ पे लिखना था। ओके, उसके बाद 2014 मार्च में भी उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसा कौन सा रिएक्शन है, उसका एक एग्जांपल दीजिए। ओके, सो बेसिकली आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन ही लिखना था एग्जाम में। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं। एंड समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली वो लोग रिएक्शन देंगे, कोई भी अल्डिहाइड आपको दे देंगे और NaOH या फिर KOH लिखा होगा और 50% लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कैनिज़ेरो रिएक्शन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। सो इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं। अगेन ये टॉपिक जो है, ये जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ऑक्सीडेशन के ऊपर उन्होंने एज सच क्वेश्चन नहीं पूछा है, ओके, बट रिडक्शन के ऊपर उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा है। और वो क्या पूछा है क्वेश्चन? सो बेसिकली उन्होंने क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा है। ओके, सो 2015 का जो पेपर था अक्टूबर का, ओके, 2015 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें उन्होंने MCQ पूछा था इस टॉपिक के ऊपर। फिर अगेन उन्होंने 2013 मार्च का जो पेपर था, मार्च के पेपर में अगेन उन्होंने MCQ में ही इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन दिया था। ओके, और उसके बाद ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है इस टॉपिक के ऊपर से 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, उन्होंने एक रिएक्शन दिया था और एरो पे जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिख के दिया था। ओके, और बोला था कि आगे रिएक्शन क्या होगा। ओके, उन्होंने बोला था SFB, तो B जो प्रोडक्ट आएगा आपको वो प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, सो 2020 में अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया था। ओके, और ये क्वेश्चन था 2017 जुलाई में। 2017 जुलाई में उन्होंने एसीटोन दिया था और ये एरो के ऊपर लिख के दिया था और बोला था कि प्रोडक्ट क्या आएगा प्रिडिक्ट कीजिए। ओके, सो बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन आपको समझ ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है ये टॉपिक। अगेन वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के ऊपर 2019, ओके, 2019 में इस टॉपिक के ऊपर एक रिएक्शन पूछा था उन्होंने। सो बेसिकली ये टॉपिक आपको पढ़ने के बाद इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उन्होंने हमेशा एप्लीकेशन ही पूछा है इस टॉपिक का। ओके, यहाँ से वो क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ पे दिया है ऐसा कुछ भी उठा के वो नहीं दे रहे एग्ज़ाम में। इसका यूज़ कैसे करोगे आप, बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपको वो देते हैं कि सपोज आपका जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से आप मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड बना के दिखाइए। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये टॉपिक 2019 में आ चुका है, इस टॉपिक के ऊपर से एक क्वेश्चन। फिर 2016 जुलाई में एक टॉपिक आ चुका है, 2016 जुलाई में एक क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक के ऊपर से। ओके, और 2016 जुलाई में जो मैंने अभी आपको एसिड का एग्जांपल दिया कि बेंजोइक एसिड से मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड बना के दिखाइए, सो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक के ऊपर से। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़िए। ओके, इसका यूज़ कैसे करना है उसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के ऊपर से एज सच कोई एग्जाम्पल उतना या फिर क्वेश्चन नहीं आया है एग्ज़ाम में। हाँ, बट अगेन इसका भी एप्लीकेशन उन्होंने दिया है एग्ज़ाम में। लाइक उन्होंने बोला है
कि 4 ऑप्शन दिया है आपको और बोला है कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा रहेगी या किसकी बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सो वो यहाँ से तो आप डिसाइड नहीं करोगे बेसिकली, जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है ज़्यादा वो समझेगा नहीं, ठीक है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये टॉपिक आप पढ़िए। एग्ज़ाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया है बट स्टिल आप पढ़िए इसको। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर से नहीं आया है बट स्टिल आपको पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये आपको समझाएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कब बढ़ती है कब कम होती है, कौन सा ग्रुप अटैच होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, कौन सा ग्रुप अटैच होता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। बट इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, बट ये जो हैलोजन है, हैलोजन के अटैच होने से एसिडिटी इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है, इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। सो आई विल मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली ये जो टेबल है आपको दिया है, ये टेबल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सो 2015 मार्च का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से डाला गया था और कहाँ डाला गया था? सो बेसिकली MCQ टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डाला गया था यहाँ से। सो 2015 मार्च का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ओके। सो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप ये जो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये टॉपिक पढ़ के जाइए। यहाँ से MCQ क्वेश्चन या फिर 1 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड ये टॉपिक है, यहाँ से 2019 जुलाई के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2019 जुलाई के पेपर में क्वेश्चन 1 आ चुका है। नेक्स्ट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी अगेन यहाँ से एक क्वेश्चन आया है और उसमें आपको सीधा ऐसा रिएक्शन लिख के दिया है, एसिड और एक PCl3 उसके सामने लिख के दिया है और बोला है कि आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2018 के पेपर में। 2019 में आपको उन्होंने आई गेस एसिड दिया था, आपको पूछा था कि आप ये असाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, ओके। सो असाइल क्लोराइड कैसे बना सकते हो उसके लिए आपको मेथड जो है वो सोचना था। सो बेसिकली यही मेथड है जिसके थ्रू आप असाइल क्लोराइड बना सकते हो, दैट इज़ बेंजोइल क्लोराइड। ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ओके। नेक्स्ट उसके बाद ये जो फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड है ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो 2018 में इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद 2016 जुलाई का जो पेपर था उस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, ठीक है। सो आपको बेसिकली एसिड अनहाइड्राइड बनाना था वहाँ पर। उसके बाद ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको 2016 जुलाई में आ चुका है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? सो उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि सोडियम एसिडेट से आपको रिएक्शन करना है किसका? इथेनॉइल क्लोराइड का, ओके। इथेनॉइल क्लोराइड का सोडियम एसिडेट से आप रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन आपको उन्होंने पूछा था 2016 जुलाई के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टॉपिक के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सो कौन से ईयर में आया था क्वेश्चन? सो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद जो 2018 मार्च का क्वेश्चन पेपर है, 2018 मार्च का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर उस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ से बेसिकली एक क्वेश्चन आया और उसके बाद अगेन आई गेस 2018 में ही, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया है अगेन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस टॉपिक से। सो ये हो गया टॉपिक, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और बाकी जो कौन सा टॉपिक है आपको पढ़ना है। सो आई विल सजेस्ट कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो चैप्टर है इसमें आप जो भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड रिएक्शन है, दैट इज स्टीवन रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, कैनिज़ेरो, ईटार्ड रिएक्शन, ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ये सब जो रिएक्शंस है इसको पढ़ के जाइए क्योंकि ये सारे रिएक्शंस नेम रिएक्शंस है और इनके आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं, ओके। और बाकी अदर कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आए हैं, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।